आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए रुक जाएं। लोग कहते हैं भगवान हर इंसान के अंदर है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो क्या एक रेपिस्ट के अंदर भी भगवान है? अगर है तो वह इतना घिनौना अपराध क्यों करता है? क्या भगवान उसे रोक नहीं सकते? या फिर भगवान सबके अंदर है, या बात ही गलत है? आज हम इस सवाल का जवाब किसी की राय से नहीं, बल्कि भगवद गीता और उपनिषदों की दृष्टि से समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपकी यह सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हो जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शास्त्र जब कहते हैं भगवान हर जीव के अंदर है, तो उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि भगवान हमारे हाथ पैर चलाते हैं? क्या वही हमसे हर काम करवाते हैं? नहीं, शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमारे भीतर चेतना, जीवन और विवेक के रूप में उपस्थित हैं। वह हमारे भीतर एक साक्षी की तरह है जो सब देखता है, लेकिन हर कर्म करने का निर्णय हमारा होता है, जीव का होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। एक ही बिजली मंदिर को भी रोशन करती है और उसी बिजली से कोई अपराधी हथियार भी चला सकता है। क्या अपराध बिजली ने किया? नहीं, गलत उपयोग इंसान ने किया। इसी तरह भगवान जीवन और चेतना देते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह मनुष्य तय करता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं भगवान न किसी से पाप करवाते हैं, न किसी से पुण्य। मनुष्य अपने स्वभाव, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार कार्य करता है। यही कारण है कि भगवान किसी अपराधी को अपराध करने का आदेश नहीं देते। गलत निर्णय मनुष्य स्वयं लेता है। यह सबसे कठिन सवाल है। अगर भगवान चाहे तो क्या अपराध रोक नहीं सकते? जरूर रोक सकते हैं, लेकिन अगर हर गलत काम से पहले भगवान किसी को रोक दे, तो फिर मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा ही नहीं बचेगी। फिर ना कोई प्रेम सच्चा होगा, ना कोई त्याग, ना कोई धर्म, क्योंकि हर इंसान सिर्फ एक कठपुतली बन जाएगा। भगवान हमें विवेक देते हैं, सही और गलत का ज्ञान देते हैं, लेकिन चुनाव हमारा होता है। रावण और दुर्योधन का उदाहरण आप ले सकते हैं। रावण शिव का महान भक्त था, वेदों का विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार और वासना उसे विनाश की ओर ले गए। महाभारत में दुर्योधन भी कहता है, मैं धर्म जानता हूँ, लेकिन उस पर चल नहीं पाता। अधर्म जानता हूँ, फिर भी उससे रुक नहीं पाता। यानी समस्या भगवान की अनुपस्थिति नहीं, समस्या मन पर नियंत्रण ना होना है। रेपिस्ट के अंदर भगवान है, इसका असली मतलब, हाँ, शास्त्रों के अनुसार भगवान हर जीव में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उसके अपराध में सहभागी हैं। भगवान उसके भीतर भी विवेक की आवाज है, जिसे उसने बार बार अनदेखा किया। उसने अपनी वासना, अहंकार और विकारों को चुना, और इसलिए उसके कर्मों की जिम्मेदारी भी उसी की है, धर्म की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे अगर भगवान सबके अंदर है तो अपराध क्यों होते हैं, तो याद रखिए भगवान प्रकाश है, लेकिन आंखें खोलना या बंद रखना यह मनुष्य का निर्णय है।
भगवान विवेक देते हैं, लेकिन कर्म हम चुनते हैं और फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए धर्म चुनाव है। ऐसे ही गीता की गहराई को सरल भाषा में समझने के लिए गीतोपनिषद को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण। मुस्कुराइए, क्योंकि आज भी ईश्वर आपके साथ है।